क्या वो अकेली सुनसान सड़कों पर थी? क्या उसके कपड़े छोटे थे? अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसके साथ ऐसी दरिंदगी क्यों हुई? आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या थे उसके सपने? कैसा जीवन था उसका? हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना। आइए डॉक्टर बिटिया से रूबरू होते हैं। मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर। क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोच कर मार डालेंगे दरिंदे। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती संतान थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया। अब वह उनका बुढ़ापे का सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता की घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। उनके पिता का कहना है कि हमारे सारे सपने एक रात में ही टूट गए। सभी बंगाली परिवार की तरह उनका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था, क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी, इसीलिए वो इसकी तैयारी में बड़े ज़ोर शोर से लगी हुई थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा, अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही अब उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे एक अच्छे एकेडमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस को चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। महिला डॉक्टर की माँ का कहना है, वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल में ही अपना घर रिपेयर कराया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दे पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। और दोस्तों, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 26 घंटे की लगातार अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सोने के लिए गई। उसे क्या पता था, अब उसकी सुबह फिर कभी नहीं होगी। इस हैवानियत का उन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए?
दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं और डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इस बात की दुआ कीजिए। धन्यवाद।